Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment and a bundle of the Rudu Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.2 question number 9 class 10. और क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि a straight water slide is 175 meter above ground and is 200 feet long. स्टूडेंट्स एक वाटर स्लाइड है जिसकी लेंथ जो है वो 200 फीट है, 200 फीट हाँ, और जो हाइट है इसकी ग्राउंड से वो है स्टूडेंट्स 175 मीटर। और ये स्टूडेंट्स ग्राउंड है, और आपको पता है कि ग्राउंड और हाइट जो है ये हमेशा राइट एंगल बनाते हैं, तो इसको हम राइट एंगल बना लेंगे। और हाइट के लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा HT, और स्लाइड के लिए हम इधर वर्ड लिख लेते हैं S। और वो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द बॉटम। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि हाइट से हमने एक पैरेलल लाइन ड्रा करनी होती है ग्राउंड के, ये लाइन है इसका, और जो हमारी आई साइट है, जो व्यू है हमारा, उसके दरमियान जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता, इस बात को आपने माइंड में रखना है। ये जो पैरेलल लाइन हम बनाते हैं ग्राउंड के, उसके और हमारा जो आई कांटेक्ट होता है उसके दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ आपको कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है STH, जिसमें हमें हाइपोटेन्यूज भी गिवन है और परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो अब स्टूडेंट्स आपने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी है जिसमें परपेंडिकुलर भी आए और हाइपोटेन्यूज भी हो। तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, तो हम साइन थीटा जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो साइन राइट साइड पर जाकर इन्वर्स होगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन इन्वर्स इनटू ब्रैकेट में परपेंडिकुलर की जगह लिखें 175 ओवर हाइपोटेन्यूज की जगह लिखें 200। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर यूज़ करना है आपने लिखना है स्टूडेंट्स शिफ्ट साइन, और आगे ब्रैकेट में आपने लिखना है 175 डिवाइडेड बाय 200, और ब्रैकेट को क्लोज करके आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है। तो ये 61 डिग्री जो है वो हमारा आंसर आ रहा है। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है जिसको हमने थीटा का नाम दिया था वो आ रहा है स्टूडेंट 61 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है जैन वांट्स टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। जैन जो है वो एक ट्री की हाइट मेजर करना चाहता है। सपोज करते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास ट्री है, इसकी हाइट जो है वो मेजर करना चाहता है, उसको हम नेम दे देते हैं x का। ये ग्राउंड है और वो ग्राउंड पर चला है, कितने फीट चला है जी, कितने मीटर, 50 मीटर वो इसके बेस से दूर गया है, और वहाँ पर जाकर उसने ट्री के टॉप का एंगल देखा है, और वो एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है स्टूडेंट्स 33 डिग्री। 33 डिग्री एंगल बन रहा है, और हमने फाइंड करना है कि उस ट्री की हाइट क्या है। ट्री को हम नेम दे देते हैं TR का, और जहाँ से वो देख रहा है उसको हम नेम दे देते हैं स्टूडेंट्स V का, कि यहाँ से उसने व्यू किया है उसके टॉप का। और ट्री और ग्राउंड हमेशा जब भी बनाएंगे आप तो ये राइट एंगल बनाएंगे, और ये V और T जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमें थीटा गिवन है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, और बेस भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप यूज़ करेंगे टेन थीटा जो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। थीटा हमें गिवन है 33 डिग्री, तो मैं इधर लिखूँगा टेन 33 नॉट 33 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने सपोज किया है x, और बेस है हमारे पास 50 मीटर। तो 50 राइट साइड पर डिवाइड कर रहा है, लेफ़्ट साइड पर आकर ये करेगा मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे टेन 33 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर इज़ इक्वल टू
एक्स। तो अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। आप लिखें जी 1033 जस्ट अ मिनट 1033 मल्टीप्लाई बाय 50 और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 32.5 मीटर। 32.5 मीटर इज़ इक्वल टू एक्स या एक्स इज़ इक्वल टू 32.5 मीटर। तो ये जो ट्री था उसकी हाइट आ रही है स्टूडेंट्स 32.5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और 10। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।